बीएमसी चुनाव में कितनी सीटों पर अकेले लड़ेंगे अजित पवार, आखिर किसकी कितनी बढ़ेगी टेंशन? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल बीएमसी चुनाव को लेकर जहां विपक्षी महाविकास अघाड़ी में टूट है, वहीं सरकार चला रही महायुति के अंदर भी एकजुटता नहीं दिखाई दे रही। महायुति सरकार में शामिल अजित पवार की पार्टी एनसीपी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीएमसी में 227 वार्ड हैं और 15 जनवरी को चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और शरद पवार की पार्टी के नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन ये फेल हो गई। अब अजित पवार अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक अजित पवार चाहते थे कि शरद पवार की पार्टी बीएमसी में केवल 35 सीटों पर चुनाव लड़े और ये चुनाव भी एनसीपी के चुनाव निशान घड़ी के सिंबल पर लड़ा जाए, लेकिन शरद पवार गुट के नेताओं ने इसे खारिज कर दिया। एनसीपी अजित पवार गुट के नेताओं ने मुंबई में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। एनसीपी की विधायक सना मलिक का कहना है कि इस मामले में पार्टी नेतृत्व से अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है। महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी ने इस बात का संकेत दिया है कि वो भले ही अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करी है, लेकिन बीएमसी चुनाव के बाद बनने वाले किसी भी तरह के राजनीतिक हालात में समझौते के लिए वो तैयार है। पार्टी विधायक सना मलिक ने बताया कि बीएमसी चुनाव को लेकर पार्टी की बैठक में उम्मीदवारों की सूची और रणनीति पर चर्चा हुई है। सना ने कहा कि हम अपनी क्षमता का आकलन कर रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर चुनाव अकेले लड़ सकें। हमारी प्राथमिकता महायुति है, लेकिन अंतिम समय में कोई भी फैसला आए उसके लिए हम तैयार रहना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी ने पहले ही संभावित उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट तैयार कर ली है। आज की बैठक का फोकस था कि अगर हम अकेले लड़ने का फैसला करें तो तुरंत आगे बढ़ सके। हमारी रणनीति राज्य अध्यक्ष के सामने रखी जा रही है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या खुद सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बीएमसी चुनाव में कितनी सीटों पर अकेले लड़ेंगे अजित पवार, आखिर किसकी कितनी बढ़ेगी टेंशन? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल बीएमसी चुनाव को लेकर जहां विपक्षी महाविकास अघाड़ी में टूट है, वहीं सरकार चला रही महायुति के अंदर भी एकजुटता नहीं दिखाई दे रही। महायुति सरकार में शामिल अजित पवार की पार्टी एनसीपी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीएमसी में 227 वार्ड हैं और 15 जनवरी को चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और शरद पवार की पार्टी के नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन ये फेल हो गई। अब अजित पवार अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक अजित पवार चाहते थे कि शरद पवार की पार्टी बीएमसी में केवल 35 सीटों पर चुनाव लड़े और ये चुनाव भी एनसीपी के चुनाव निशान घड़ी के सिंबल पर लड़ा जाए, लेकिन शरद पवार गुट के नेताओं ने इसे खारिज कर दिया। एनसीपी अजित पवार गुट के नेताओं ने मुंबई में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। एनसीपी की विधायक सना मलिक का कहना है कि इस मामले में पार्टी नेतृत्व से अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है। महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी ने इस बात का संकेत दिया है कि वो भले ही अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करी है, लेकिन बीएमसी चुनाव के बाद बनने वाले किसी भी तरह के राजनीतिक हालात में समझौते के लिए वो तैयार है। पार्टी विधायक सना मलिक ने बताया कि बीएमसी चुनाव को लेकर पार्टी की बैठक में उम्मीदवारों की सूची और रणनीति पर चर्चा हुई है। सना ने कहा कि हम अपनी क्षमता का आकलन कर रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर चुनाव अकेले लड़ सकें। हमारी प्राथमिकता महायुति है, लेकिन अंतिम समय में कोई भी फैसला आए उसके लिए हम तैयार रहना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी ने पहले ही संभावित उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट तैयार कर ली है। आज की बैठक का फोकस था कि अगर हम अकेले लड़ने का फैसला करें तो तुरंत आगे बढ़ सके। हमारी रणनीति राज्य अध्यक्ष के सामने रखी जा रही है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या खुद सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।